अक्सर देखा गया है कि लोग पूछते रहते हैं कि हम लाइफ में कैसे सफल हों, या फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम सफल हो सकते हैं। कहने का तो यह सब अच्छा है, लेकिन देखा जाए तो हम सब अपनी खुद की पहचान और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा करके हम पूरी तरह से कुछ नियम और तरीकों पर डिपेंड हो जाते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में सक्सेस के सारे नियम और तरीके छुपे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इतनी बिजी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं कि उन पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। यकीन नहीं होता तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाते हैं? मेहनत करके नहीं। पढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि आपको अपनी समय की बचत करने की आदतों पर ध्यान देना है, जिससे कि आप थोड़ा ज़्यादा समय निकाल लो पढ़ने के लिए। आपको खूब पढ़ने की जगह रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाने पर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आज 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ाई कर ले तो अगले दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं करते, फिर अगले दिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई और उसके अगले दिन फिर कोई पढ़ाई नहीं। तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। भले ही आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप जितना घंटा पढ़ते हो उतना ही घंटा डेली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, फिर देखिए आपको कैसे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इसी तरह अगर ज़िंदगी के सभी पहलू पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अरे यार, ये तो कितना आसान था, इसे तो मैं कर सकता हूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं, सोल्यूशन मेरे पास था और मैं लोगों से सोल्यूशन के बारे में सोचता रहा। यदि हम बहुत कोशिशों के बाद भी सफल नहीं होते हैं तो हम हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और अपना एम्बिशन और अपना विचार बदल लेते हैं। कुछ लोग हालातों को जिम्मेदार मान लेते हैं तो कुछ किस्मत को और खुद को दोष देते हैं। पर इन सब के अलावा भी एक रास्ता है। अगर हम सोचने के तरीकों में थोड़ा सा भी बदलाव लाते हैं तो उसका रिजल्ट सकारात्मक ही आते हैं। लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको ये 3 कदम जरूर अपनाना चाहिए। पहला, स्टॉप, रुकना। अगर लगातार कोशिश करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल रही है तो कुछ समय के लिए अपनी कोशिश को रोक देना चाहिए। हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए अपने काम से ब्रेक ले लेना चाहिए। बाहर कहीं अच्छी जगह घूमने जाएं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और यही थोड़ी देर का ब्रेक आपको तरोताजगी और नई उम्मीद देगा। ध्यान रहे कि यह ब्रेक पूरी तरह से रुकने के लिए नहीं है, बल्कि एक नया तरीके से सोचने के लिए है। दूसरा, डिस्कशन, थिंकिंग। जब हम थोड़ा सा वक्त के लिए रुकते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी का उन सभी आदतों और काम के बारे में सोचने का टाइम मिलता है, और हमें सोचना है कि कौन सा ऐसा तरीका है जो काम नहीं कर रहा है, या फिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं? अब तक सफल ना होने का क्या क्या रीज़न है? जब आप इस तरह का खुद से थिंकिंग करते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है, और अगली बार आप गलती दोहराने से बचते हैं जो आप पहले बार करते थे। इसलिए जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ समय के लिए किसी शांत जगह बैठे और थिंकिंग करें। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद अगली एंड लास्ट जो है, टाइम फॉर चेंज। क्लैरिटी के बाद टाइम आ गया है कि उसके अनुसार नई आदतें, नई तरीके और टाइम के अनुसार अपने आप को अपडेट किया जाए। शुरुआत में बदलाव का कदम थोड़ा तकलीफ से भरा जरूर है, लेकिन इसके बाद यह कदम आपकी असफलता को सफलता में बदल देगा। ये 3 कदम हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और हम अपनी बड़ी से बड़ी समस्या या फिर चुनौती को पार पा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान को बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, बल्कि ज्ञान को उपयोग करने से बढ़ता है। किसी को अच्छे ज्ञान देने से बढ़ता है। नॉलेज और ज्ञान किसी भी समस्या के समाधान को आसान बनाता है। आप निश्चित होकर सोचें और ये तीनों स्टेप को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इसलिए रुको, क्योंकि रुकने से तुम खुद से जुड़ जाओगे। सोचो, क्योंकि सोचने से जिंदगी का असली ज्ञान तुम्हें गाइड करेगा। और बदलो, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है।